अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला था क्लाउड बर्स्ट। बादल फटता था, पूरा का पूरा शहर ले डूबता था। इस साल जो माहिरीन बता रहे हैं वो मसला उससे भी संगीन आने वाला है, और इस दफा क्लाउड बर्स्ट मसला नहीं है, और इस दफा मसला है हीट बर्स्ट। अब ये हीट बर्स्ट क्या बला है पाकिस्तानियों, ये समझना बहुत जरूरी है। और क्या पाकिस्तान इसके शिकंजे में आ सकता है, आएगा तो कौन कौन से इलाके हैं, मैं सारी डिटेल बता रहा हूं। हीट बर्स्ट एक ऐसी बला है जो रात के वक्त अटैक करेगी, यानी आप सोए होंगे और अचानक ऐसी हवा आकर जमीन से टकराएगी जो बंद कमरों में आप बैठे हुए, आपका दर्जा हरारत जो है उस वक्त इलाके का 10 से 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और इतनी गर्मी हो जाएगी कि ऐसा लगेगा जैसे जिस्म से पानी किसी ने निचोड़ लिया हो। इसमें बचना कैसे है ये भी बताएंगे, क्या पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है या नहीं ये भी बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि ये होता कैसे है। तो इसके बनने की सबसे बड़ी वजह होती है तूफान और बारिश और जाते हुए बादल और तूफान। इनकी वजह से ठंडी हवा जब जमीन की तरफ गिरती है अपने वजन की वजह से, या ऑलरेडी उसके अंदर नमी होती है, वो वेपोरेट हो जाती है गर्म एटमॉस्फेयर की वजह से, और वो गर्म हवा जब आके जमीन से टकराती है तो इतनी गर्म होती है और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ सकती है, जिसकी वजह से नुकसान भी होता है। ये मेट्रोलॉजिकल डाटा है जो बताता है कि ये इतनी रफ्तार से आती है कि उस पर्टिकुलर इलाके का दर्जा हरारत 10 से 20 डिग्री तक इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से अगर वो फसलें हैं वहां पे तो पौधों के अंदर से पानी खुश्क हो जाता है। आप रात को हरी भरी फसल छोड़ते हैं, सुबह उठ के देखेंगे फसल आपकी डेड होगी। उसके अलावा इंसान जो है उन्हें हीट स्ट्रोक हो सकते हैं, उनका दम घुट सकता है, घुटन महसूस हो सकती है, बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसे कहते हैं हीट बर्स्ट। अच्छा, अब आपने समझना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये आ सकता है, तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, लेकिन ये रूमर के आएगा ही आएगा ये फॉल्स है। पाकिस्तान के अंदर हीट वेव्स आती हैं, गर्मी की शिद्दत लहरें आती हैं, लू जिसे कहते हैं वो भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी हमने ये नहीं एक्सपीरियंस किया कि हीट बर्स्ट हुआ हो। इस दफा अच्छा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान का जो एनवायरमेंट है, जो वेदर है, वो आइडियल है हीट बर्स्ट के लिए। हो सकता है लेकिन ये बहुत रेयर होता है। इस वक्त पाकिस्तान के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी इन खबरों की तरदीद की है कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक पाकिस्तान को ऐसा कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है। किन इलाकों में? साउदर्न पंजाब के अंदर ये चांसेस हैं कि हीट बर्स्ट जो है वो हो सकता है। इंटीरियर सिंध के अंदर ये मामलात हो सकते हैं। बलूचिस्तान में कुछ इलाके हैं जहां पे ये मामलात हीट बर्स्ट के हो सकते हैं। अब अगर आ जाए तो बचना कैसे, ये बड़ी अहम बात है। तो ये जब आएगी तो आपको अचानक अपने कमरे के अंदर ही गर्मी या हब्स का बहुत ज्यादा एहसास होना शुरू हो जाएगा। जब आपको एहसास इस गर्मी की शिद्दत का होने लग जाएगा तो आप ये समझेंगे ये जो अचानक से बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये मामूली नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो रात के वक्त चाहे जितनी भी गर्मी हो टेम्परेचर नीचे आता है, और ये रात के वक्त 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चला जाए तो आप समझ जाएं कि ये हीट बर्स्ट हो चुका है। और ऐसी सूरत हाल में आपने करना क्या होता है कि अब माहिरीन बताते हैं कि आपने अपने कमरों को बंद करना होता है। उसमें आप कमरे खोलेंगे नहीं हवा के कंट्रोल्स के लिए, कमरों को बंद करेंगे, और आप जो है अगर आपके पास एयर कंडीशन, उस वक्त बिजली मौजूद है, एयर कंडीशन चलाएं। कूलर जो होता है जिसमें पानी डलता है, याद रखें पानी के बगैर खुश्क नहीं चलाना, पानी डाल के चलाना है, एक चीज। और उसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि पानी आपने पीना है, प्यास लग रही है नहीं लग रही, आपने पानी पीना है, क्योंकि ये हीट वेव जो है वो आपके अंदर से नमकियात पानी को निचोड़ लेगी। इसके अलावा आपके पास अगर पानी मौजूद है तो आप शावर लें ताकि आपका जिस्म जो है वो ठंडा रहे, क्योंकि जाहिर है ये एनवायरमेंटल चेंज जो है वो आर्जी होती है, चंद घंटों तक हो सकती है। तो उस वक्त में घबराने के बजाय ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं। इस वक्त तक पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन याद रहे पाकिस्तान का एनवायरमेंट जो है, पाकिस्तान का वेदर जो है वो आइडियल है हीट बर्स्ट के लिए, और अल्लाह हमारे वतन अजीज को इस आफत से महफूज रखे। आमीन।